सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह के। प्रियो, आज के दिन एक बार फिर हम परमेश्वर के नाम में आपके सामने आए हैं और इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर के वचन से आशीष पाएं और हम आशीष दें। आमीन। आज के दिन एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि जब मैं प्रार्थना में था, जब मैं प्रभु से बात कर रहा था, जब मैं प्रभु की ओर देख रहा था, जब मैं परमेश्वर के नाम को ले रहा था, तो प्रभु ने मेरे मन में एक विचार डाला और वो ये था कि डरो मत, परमेश्वर के हाथ को देखो। आमीन, हालेलुया। डरो मत, परमेश्वर के हाथ को देखो। मैं आपको बताऊं कि आज आप में से कई लोग शायद डरे हुए होंगे अपने बिगड़ते हुए पहचान को लेकर। आप में से कई लोग डरे होंगे आने वाला कल की बातों को लेकर। आप में से कई लोग डरे होंगे जो इन दिनों में आपके जीवन में जो चल रहा है उन बातों को लेकर। आप में से कई लोग डरे होंगे दूसरों की बात को सुनकर। आप में से कई लोग डरे होंगे अपने बिजनेस को गिरता हुआ देखकर। आप में से कई लोग डरे होंगे अपना आने वाला जीवन को देखकर। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और वो बात यह है कि परमेश्वर ने हमसे यही बात की है कि डरो मत, परमेश्वर के हाथ को देखो। आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज के दिन एक बार फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और उत्साहित इस बात में करना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज का दिन आपके जीवन में कुछ भी आनंद का विषय नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि आपके पास में नाना प्रकार की समस्याएं हैं। हो सकता है कि आप जितना परेशानियों से बाहर निकलने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में और भी तकलीफ़, और भी समस्या, और भी परेशानी आता जा रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि कुछ भी आपके जीवन में आता रहे, लेकिन अगर आप प्रभु का बेटा, अगर आप प्रभु का बेटी हैं, यदि आप परमेश्वर के घराने के लोग हैं, तो आप मत डरिए, पर परमेश्वर की हाथ की ओर देखिए। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों को अपने जीवन में देखिए। मैं आपको बताऊं कि जब हम समस्या में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हमारे को कोई धोखा देता है या कोई हमारे पीछे में पड़ जाता है हमसे बदला लेने के लिए, या फिर हमें कोई बर्बाद करना चाहता है, या फिर हमें कोई फंसाना चाहता है, तो हम में से कई लोग बहुत घबराते हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लगता है कि जो हमारे पास था अब वो हाथ से निकल गया। मैं आपको बताऊं कि सच में जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो केवल आपके चारों ओर का नकारात्मक बातों को आपको दिखाता होगा, आपको सताता होगा, आपको परेशान करता होगा और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब हम क्या करें, कैसे हम अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाएं, कैसे हम अपने परिवार को बचाएं, कैसे हम अपने हर प्रकार की विपत्ति और समस्याओं के ऊपर में जयवंत हो। मैं आपको बताऊं कि उस प्रकार के हालातों में आपके पास में एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की हाथ की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर के अनुग्रह की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर का अभिषेक की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, जब आप परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं आपकी हालत यीशु नाम से बदल जाएगी। आमीन। यीशु नाम से बदल जाएगी। प्रियो, मैंने कहा यीशु नाम से बदल जाएगी। आज यदि आप मेरे भाई, यदि आप डरे हुए हैं अपने बिजनेस को गिरता हुआ देखकर, यदि आप डरे हुए हैं अपने नौकरी को लेकर, यदि आप डरे हुए हैं अपने जीवन के संघर्ष को लेकर, यदि आप डरे हुए हैं अपने बच्चों को बिगड़ता हुआ देखकर, यदि आप डरे हुए हैं अपने दुश्मनों को देखकर, तो मैं आज के दिन आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मत डरो, पर आप परमेश्वर की हाथ की ओर देखो। आमीन। परमेश्वर का हाथ
हमारे डर पर जय हमें देते हैं प्रियो। इसलिए मैं आज के दिन पवित्र आत्मा के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन में जब आप पढ़ेंगे तो दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 15 से 17 पद पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो प्रियो। यही वो वचन था जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने आज हमसे एक बार फिर बात उन्होंने किया। मैं उस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। आमेन। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज के दिन एक बार फिर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप अपने दुख के कारण से आप रो रहे हैं, यदि आप अपने परेशानी के कारण से आप पीड़ित हैं, यदि आपको लग रहा है कि अब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा और आप नहीं बच पाओगे और आपका जीवन का सब कुछ मिटने वाला है, मैं आपको बता दूं, इस हालात में आप मत डरो, पर यहोवा के हाथ की ओर देखो। हालेलुया। यहोवा का हाथ आपका उद्धार कर सकता है। यहोवा का हाथ आपके टूटता हुआ रिश्ते को एक बार फिर बना सकता है। यहोवा का हाथ आपको नकारात्मक बातों पर जय दे सकता है। परमेश्वर का हाथ आपके घरों को एक बार फिर संवार सकता है। परमेश्वर का नाम आपकी डूबती हुई नैया को पार लगा सकता है। प्रियो, आज के दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से आप डरे हुए हैं? प्रियो, ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से आप घबराए हुए हैं? ऐसी कौन सी बात है जिस कारण से आपको लगता है कि आज का दिन से लेकर कल का दिन मेरे लिए सब बेकार और दुख से भरा हुआ है और हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता? ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को घबरा दिया? ऐसी कौन सी बात है जो आपको डरने पर मजबूर कर दिया? मैं आपको बताऊं, मौत यीशु नाम से बदल जाते हैं। हालेलुया। यदि बीमारी यीशु के नाम से बदल जाते हैं। समस्या यीशु नाम से मिट जाती है। अंधकार का काम यीशु नाम से टूट जाता है। हालेलुया। केवल और केवल परमेश्वर की हाथ की ओर देखे। संसार का हाथ इतना बड़ा नहीं है कि वो आपको मार डाले, पर परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि शैतान की हाथ को नुकुचल दे और वो आपको रक्षा करे, आपको बचा ले। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में जब पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया कि डरो मत, परमेश्वर के हाथ की ओर देखो, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तेरा हाथ उद्धार करने वाला हाथ है। हालेलुया। तेरा हाथ छुटकारा देने वाला हाथ है। तेरा हाथ टूटते हुए घरों को बना देने वाला हाथ है। तेरा हाथ बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर देने वाला हाथ है। प्रियो, आज के दिन मैं पवित्र आत्मा के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यीशु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, जब 15 वचन को आप पढ़िएगा, दूसरा राजा 6 उसका 15 को, तो ऐसा लिखा है कि दुश्मनों से वो घेर लिया गया था। दुश्मनों से वो घिरा हुआ था एलीशा उसका दास। लेकिन उसके बावजूद भी जब ऐसा लिखा है कि जब वो दुश्मनों से घिरा हुआ था तो दुश्मनों को देखकर एलीशा का दास डर गए। ऐसा लिखा है बाइबल में। जब आप दूसरा राजा 6 उसका 15 पढ़ेंगे तो लिखा है दुश्मनों से घेर लिया गया और दुश्मनों को देखकर एलीशा का दास डर गए। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसके साथ जीवन बिताते रहेंगे, और एक पल ऐसा आएगा जहां पर ऐसा लगेगा कि अब दुश्मन के हाथ से अब हमको परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। दुश्मनों के ऊपर में अब हमको परमेश्वर जय नहीं दे सकता। दुश्मनों की षड्यंत्र के ऊपर में हम जयवंत नहीं हो सकते। कई बार आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन परमेश्वर का दास
ने अपने दास से कहा, परमेश्वर का दास एलीशा ने अपने दास से कहा, मत डर, क्योंकि उनको मालूम था कि परमेश्वर का हाथ दुश्मनों से बड़ा है। आमीन। परमेश्वर का हाथ दुश्मनों से बड़ा है। मैं आपको बताऊं कि एलीशा नहीं घबराए, नहीं टूटे, नहीं वो कोई दूसरा रास्ता बनाने का कोशिश करा, क्योंकि उनको पता था कि दुश्मनों पर जय देने के लिए परमेश्वर का हाथ दुश्मनों से बड़ा है। प्रियो, हो सकता है कि आज का दिन आपका कर्ज आपका दुश्मन हो सकता है कि आज का दिन गरीबी आपका दुश्मन हो सकता है कि आज का दिन आपका बीमारी आपका दुश्मन हो सकता है कि आज का दिन आपके मित्र जो आपको धोखा देते हैं वो आपका दुश्मन हो सकता है कि आज का दिन आपका दुश्मन आपकी समस्या आपकी परिस्थिति हो सकता है कि आज का दिन आपका दुश्मन आपकी हालात हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप मत डरिए, आप मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ दुश्मनों से बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ दुश्मनों से बड़ा है। इसलिए बाइबल ऐसे बताते हैं, दूसरा राजा 6 उसका 17 में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा पाते हैं कि एलीशा ने अपने दास के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एलीशा के दास को आंख को खोला। तब उन्होंने ये देखा कि अग्नि में घोड़े और रथ उस दुश्मन से भी ज्यादा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुश्मनों से बड़ा हमारा प्रभु है। जितना ज्यादा दुश्मन उससे ज्यादा परमेश्वर का हाथ। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैं आज के दिन आपको उत्साहित करना चाहता हूं। कौन है आपका दुश्मन? क्या वो परमेश्वर से बड़ा है? कौन सा ऐसा समस्या जो आपके जीवन में अंगड़ाई लेता फिरता है, क्या वो परमेश्वर से बड़ा है? कौन सा ऐसा तकलीफ, क्या वो परमेश्वर से बड़ा है? कुछ भी परमेश्वर से बड़ा नहीं प्रियो, कुछ भी परमेश्वर से बड़ा नहीं, कुछ भी परमेश्वर से बड़ा नहीं। मेरी बहन, यदि आज आपका विश्वास टूट रहा है, मेरे भाई, यदि आज का दिन समस्या के कारण से आपको परेशानी हो रहा है, या आप प्रभु को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आप मत डरिए। प्रभु के हाथ की ओर देखिए। जब आप प्रभु के हाथ की ओर देखेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन। आपके जीवन में प्रभु का आशीष आएगा। आपका जीवन एक सेकंड के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदल जाएगा। जरूरत है आप प्रभु की हाथ की ओर देखें। जितना समस्या आए, जितना भी तकलीफ आए, जितना भी परेशानी आए, आने दो। वो प्रभु से बड़ा नहीं है, वो प्रभु से बड़ा नहीं है। जितना दुख, जितना षड्यंत्र, जितना विपत्ति, जितना कष्ट, जितना मुसीबत आता है, आने दो, आने दो। आप प्रभु का बेटा है, आप प्रभु का बेटी है। बाइबल बताती है कि एलीशा डरा नहीं, उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करिए, प्रभु का हाथ आपके जीवन में प्रकट होगा। आमीन। प्रभु का हाथ आपके जीवन को उद्धार करेगा। प्रभु का हाथ आपके टूटती हुई रिश्तों को जोड़ देगा यीशु के नाम में। प्रभु का हाथ आपकी डूबता हुआ बिजनेस को उबारेगा। प्रभु का हाथ आपके घर में शांति देगा। प्रभु का हाथ आपके बच्चों को बिगड़ने नहीं देगा। प्रभु का हाथ आपको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। बाइबल कहती है कि जब एलीशा ने प्रार्थना किया, बाइबल कहती है कि जब एलीशा ने प्रभु की ओर देखा, जब एलीशा ने स्वर्ग का परमेश्वर को पुकारा, बाइबल यह कहती है कि तुरंत परमेश्वर ने अग्नि में घोड़ों और रथों को उन दुश्मनों से भी ज्यादा भेज दिया। आमीन। आपके जीवन में जितनी समस्या आई, उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई गुना अधिक
परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होगा। आमेन। उससे कई ज्यादा गुना आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखेंगे। उससे कई गुना ज्यादा आपके जीवन में आनंद आएगा, आपके जीवन में उमड़ता हुआ ओ आशीष आएगा, क्योंकि प्रार्थना प्रभु के हाथ को हमारे जीवन में उतारता है। आमेन। इसलिए मैं आपको बताऊं कि जब एलीशा ने प्रार्थना उन्होंने किया तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने उनको दुश्मनों पर जय दिया, दुश्मनों पर जय दिया। प्रियो, आज का दिन आपका दुश्मन चाहे कोई भी क्यों ना हो सकता है कि आपका बच्चा आपकी बात को नहीं सुनता, हो सकता है कि आपके बच्चे आपके अगेंस्ट में, हो सकता है कि आपका दोस्त आपके अगेंस्ट में, हो सकता है कि जिस पे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया आज वो आपके अगेंस्ट में, हो सकता है कि किसी ने आप पर गलत आरोप लगा दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे को कोई नहीं बचा सकता, अब हमारे टूटी हुई घर को कोई नहीं बचा सकता, हमारे भविष्य को कोई नहीं संवार सकता, हमारा जीवन दुख से भरा हुआ है और इसी दुख में खत्म होगा। लेकिन मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूं कि एलीशा का परमेश्वर इस समय में जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, वो आपके जीवन में काम करने जा रहा है, वो आपके घरों में काम करने जा रहा है, वो आपके बच्चों के जीवन में काम करने जा रहा है, वो आपके नौकरी में काम करने जा रहा है, वो आपके बिजनेस में काम करने जा रहा है, वो आपकी बीमारी में काम करने जा रहा है, वो आपके जीवन में काम करने जा रहा है। इसलिए आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मत डरिए, परमेश्वर की हाथ की ओर देखिए। यहोवा का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको उद्धार न कर सके। हालेलुया। उद्धार न कर सके, नहीं, वो आपको उद्धार करेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रभु की ओर देखते हैं। आमेन। आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, कितने भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, कोई बात नहीं। आप प्रभु की ओर देखते हैं ना, प्रभु आपको जय देगा। आमेन। प्रभु अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, प्रभु अपने बच्चों को तिरस्कार नहीं करता, प्रभु अपने बच्चों की हालातों में डूबने के लिए नहीं छोड़ देता। परमेश्वर ने इनको उबारा, आपको भी उबारेगा। आमेन। परमेश्वर ने इनकी रक्षा करा, आपकी भी रक्षा करेगा। परमेश्वर ने इनको आनंद से भर दिया, आपको भी आनंद से भर देगा। परमेश्वर ने इनकी जीवन की रक्षा करा, परमेश्वर आपके भी जीवन की रक्षा करेगा। आज के दिन बस आप एक काम करना, जब आपको समस्या सता रहा है, जब आप अपने बिछौने पे पड़े पड़े रो रहे हैं, जब आपकी आंखों से आंसू गिर रहा है और आपको लगता है कि ईश्वर सब कुछ बर्बाद हो गया मेरे जीवन में, अब कुछ भी नहीं रहा और अब मैं जीना नहीं चाहता, अगर आप ऐसे हालात में पड़े हैं, मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कहता हूँ, प्रभु की ओर देखिए, उसका अभिषेक आपके जीवन में बह रहा है। देखिए उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम कर रहा है। देखिए परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन की परिस्थिति को बदल रहा है। आमेन। हालेलुया। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए। प्रभु की ओर देखने वाला कभी लज्जित नहीं होता मेरे प्रियो। प्रभु की ओर देखने वाला कभी निराश नहीं रह सकता। प्रभु की ओर देखने वाला की हालात कभी भी वैसा ही नहीं बना रह सकता, वो बदल जाता है यीशु मसीह के नाम में। तो आज के दिन मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मत डरिए। कितना बड़ा भी बात हो, कितना बड़ा भी समस्या हो, कितना बड़ा भी तकलीफ हो, कितनी बड़ी भी तूफान आपके जीवन में क्यों ना हो, आप प्रभु की हाथ को देखिए। जब हम उसके हाथ की ओर देखते हैं, समस्या छोटा पड़ जाता है। आमेन। समस्याएं बदल जाती है। प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए, प्रभु की ओर देखिए, वही आपके जीवन को पार लगा सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपके दुश्मनों पर आपको जय दे सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपकी नौकरी में आपको उन्नति दे सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपका डूबता हुआ बिजनेस को बढ़ा सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपको कर्ज की शक्ति से बाहर निकाल सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपके नामधराई को दूर कर सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपको शांति दे सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपको चंगा कर सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपके आंसू को पोंछ सकता है। प्रभु की ओर देखिए, वही आपके जीवन को बदल सकता है यीशु के नाम से। प्रियो, मैं आज के दिन में आपको यह बताना चाहता हूं कि एलीशा का परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके दुश्मनों के हाथ से आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर,
आज ये अगर बीमारी के बेड पे पड़े हुए हैं, यदि आज अशांति के बेड पे पड़े हुए हैं, यदि आज ये निराशा के बेड पे पड़े हुए हैं, यदि आज ये अंधकार के हाथों में अपने जीवन को दे दिए प्रभु, इसी समय में प्रभु इतना आत्मा आप दया करिए कि आपको और आपकी ओर देखने लगे प्रभु, क्योंकि जब ये आपकी ओर देखेंगे प्रभु, तभी आपका हाथ इनके जीवन को छुटकारा देगा, तभी आपका हाथ इनके टूटते हुए रिश्ते को बचा लेगा, तभी आपका हाथ इनके बच्चों की जरूरत को पूरा कर देगा, तभी आपका हाथ इनको कर्ज से बाहर निकाल ले आएगा, तभी आपका हाथ इनके जीवन को आनंद से भर देगा, तभी आपका हाथ प्रभु इनको उद्धार करेगा और दुश्मनों से छुटकारा देगा। मेरे स्वर्गीय पिता, अपने आत्मा से अभिषेक करिए। आज जितने माता पिता, भाई बहन, बच्चे, दोस्त इस मैसेज को सुनते हैं प्रभु, और उसका जीवन खाली न रहे, पर प्रभु का हाथ अपने जीवन में देखे और प्रभु इनको छुटकारा दे। ओ यीशु, आपको महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को महिमा देते प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने वचन से बात किया। ओ प्रभु, आपने कहा कि मत डरो, डरो मत, प्रभु के हाथ की ओर देखो, प्रभु के हाथ को देखो, प्रभु के हाथ को देखो। यीशु, जब ये शांति से होकर जा रहे हैं, जब ये परेशानी से होकर जा रहे हैं, जब डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया, जब इनके जीवन में दुख बढ़ते जा रहे हैं, ओ प्रभु, इनका विश्वास जब गिरता जा रहा है प्रभु, आज ये आपकी ओर देखे, क्योंकि आपका हाथ प्रभु जी सब हाथों से बड़ा हाथ है। आपका हाथ उद्धार, छुटकारा, मुक्ति और शांति देने वाला हाथ है। इसलिए मेरे खुदा, जब हम तेरी ओर देखते हैं, इसका अर्थ यह है कि एलीशा के समान हम प्रार्थना में समय बिताएं, एलीशा के समान हम प्रभु की ओर देखें, एलीशा के समान हम परमेश्वर की वचन का पालन करें, एलीशा का समान प्रभु हम ना घबराएं। ओ खुदा, आप हमारे भाई बहन, माता पिता पर दया करिए। प्रभु की ओर देखने का अर्थ यही है कि हम ना घबराएं, पर प्रार्थना करना शुरू करें। प्रभु, दुश्मन जब हमको घेरता है, दुश्मन जब हमको सताता है, जब दुश्मन की बातें हमको नाश की ओर लेके जा रहा है, यीशु, हम प्रार्थना करने लगे, आत्मा में गठ जाएं और प्रभु की ओर देखना शुरू करें, ईश्वर की अभिषेक को प्राप्त करें, ताकि प्रभु सब कुछ मेरे जीवन में नया हो जाए। यीशु मसीह, बाइबल ये बताती है कि तुरंत से प्रभु उनकी परिस्थितियां बदल गई जब प्रभु उन्होंने तेरी ओर देखा। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। आज ये मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त तेरी ओर देखने पाए प्रभु। हो सकता है ये बहुत निराश हो सकता है ये दुख में हो, इनको लगता है कि कौन हमारा पैरविकार होगा, कौन हमें मदद करेगा, कौन हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा, कौन कैसे हमें इस बातों से छुटकारा देगा। प्रभु ये समझ सके कि वो केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर ही दे सकते हैं। इसलिए उनकी ओर देखते रहने के लिए और प्रार्थना में बने रहने के लिए, वचन में जलते रहने के लिए और यीशु की ओर देखने के लिए आप इन्हें सहायता प्रदान करिए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में सुनकर कबूल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और भी प्रभु के साथ बने रहिए मेरे प्रभु, और भी परमेश्वर के साथ चलते रहिए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए। जितना भी समस्या, जितना भी दुख, जितने भी तकलीफ आए, जितना भी वो आपको पीड़ा दे, जितना भी आपकी घर की हालात खराब हो, आप केवल एक काम करना, यीशु की ओर देखना, उसके हाथ की ओर देखना। उसके हाथ की ओर देखने का मतलब ये है, डरना मत, केवल प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना ही करते रहना। प्रभु के वचन की ओर, परमेश्वर की वचन की ओर मन लगाना, परमेश्वर के वचन को पालन करना, यीशु की ओर देखते रहना। उसका हाथ एक सेकंड के अंदर में आपके जीवन को बदलने पर है। आप बस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसके साथ चलते रहें। परमेश्वर आज की इस वचन से आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन, आमेन, आमेन।